नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका अपने चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट और वो आज सीरीज़ में प्रैक्टिस सेट है 20। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, जो अभी तक आपने जितना भी कुछ किया उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिला है। और जो भी बच्चे भाई इस चैनल पर न्यू हैं, फटाफट से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया प्रैक्टिस सेट। तो प्यारे बच्चों, सभी फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो और हम शुरू करते हैं। आगे क्या कुछ कहानियां हैं आज, कैसे क्या सवाल होंगे। तो भाई ये है आज का पहला क्वेश्चन। पढ़ें भाई जरा, क्या है आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो एक कार्य को करने के लिए रिया 12 दिन लगते हैं, रीता को 18 दिन और गीता 24 दिन लगते हैं। तो एक तरफ है रिया जो इस काम को 12 दिन में कर सकती है, दूसरी तरफ है रीता। ठीक है, तो 18 दिन में इसे वक्त लगता है और गीता की बात करें तो इसको 24 दिन का वक्त लगता है। ठीक है, रीता और गीता ने 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। ठीक है, रीता और गीता ने 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। तो भाई अगर हम देखें, पहले इसका नाम मैं पूरा लिख ही लेता हूँ। ये रिया है और ये रीता। तो हम एलसीएम लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा इनका एलसीएम। तो हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा 72। ये 6 पे जाएगा, ये 4 पे जा रहा है और ये 3 पे जा रहा है। ये आपने इनकी निकाल ली एफिशिएंसी प्यारे बच्चों। ठीक है, रीता और गीता ने 6 दिन तक काम किया। तो रीता है और ये गीता है। अब इन्होंने मिलके काम किया था, रीता और प्लस गीता। इन्होंने 6 दिन काम किया। तो 6 दिन में कितना काम हुआ होगा 7 की रफ्तार से, तो 42 काम हो चुका है। तो अगर मैं 72 में से 42 घटा दूं तो कितना रह गया 30 काम। अब मुझे 30 काम करवाना है। गीता की जगह पे हम रिया को लेके आते हैं, यानी कि अब गीता की जगह पे रिया, यानी कि अब लास्ट में ये दोनों मिलके काम करेंगे। तो भाई 6 और 4 10 की स्पीड से मुझे 30 काम करवाना है। तो कितने दिन लग जाएंगे, तो आप कहेंगे 3 दिन का वक्त लग जाएगा। यानी कि कुल मिला के कार्य जो है वो पूरा कितने दिन में हुआ। तो आप कह सकते हैं भाई इन्होंने पहले 6 दिन पहले काम किया था, 3 दिन ये किया है, कुल मिला के 9 दिनों का वक्त लगा है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था और सिंपल सा ही था, कोई ज़्यादा टेक्निकल बातें इसमें थी नहीं, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। एक नया घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाया जाता है। उस नए घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, हमारे पास एक घन है, उसका वॉल्यूम क्या होगा 5 का क्यूब, दूसरा क्या होगा 4 का क्यूब और तीसरा क्या होगा, तो वो होगा 3 का क्यूब। इन सब के आयतन की बात करें तो इसको हमने पिघलाकर एक नया घन बनाया। ठीक है, जिसकी साइड कितनी होगी, ए होगी। अब उस नए घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने देखा भाई, सबसे पहले तो मैं इसकी साइड निकालता हूँ। 125 है, ये 64 है और ये 27 है। इन सबको मैंने जोड़ दिया। इनको अगर मैं जोड़ूँ तो भाई क्या रहा, 7 4 11 और 5 16, 6 2 8 2 10 11 और ये 2। यानी कि यहाँ से मैं देखूँ तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 6। मुझे इसके विकर्ण की लंबाई निकालनी है। आपको पता है डायगोनल की लंबाई क्या होती है, तो a√3, यानी कि आप क्या कह सकते हैं 6√3। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, कोई परेशानी तो नहीं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज को कोणों को काट के आपने एक समषट्भुज बनाया, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए भाई आपके पास ये ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल है। आपने इसे कट कर दिया, मैं दूसरे पेन से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये भाई आपने इसे कट किया, इधर से आपने ये कट किया और इधर से आपने ये कट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक आपके पास ये हेक्सागन बन गया, यानी कि 6 साइडों वाला यहाँ पे एक हेक्सागन तैयार हो गया, जिसकी साइड कितनी है 6। अब आपने इसका क्या पता लगाना है, इसका आपने एरिया पता लगाना है। इसकी जो पूरी लंबाई थी वो कितनी थी, 6 थी। ठीक है भाई, आपने इसके कोने काट दिए। ठीक है, अब समषट्भुज बनाए, इसका मतलब ये है कि आपने बराबर कट किए होंगे,
ये 2 2 2 इनकी लेंथ रही होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ये हेक्सागन बना है इसकी साइड कितनी है, 2 है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो हेक्सागन बना है ये एक्चुअल में जो इसका एरिया होगा वो एरिया होता है 6 मल्टीप्लाई 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया वो ये होता है। और ये सम जो आपका हेक्सागन बना है ये 6 ट्रायंगल से मिलके बना है। अब हमने क्या किया, ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, तो 2, उसका स्क्वायर कितना होगा 4, 4 से 4 कट गया। आप कह सकते हैं जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6√3, ये इसका एरिया हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। आपने ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपके पास हेक्सागन आएगा यानी कि जिसकी साइड 6 होगी और सारी साइड बराबर होंगी तो वो 6 समबाहु त्रिभुज से मिलके बना हुआ एरिया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वही किया, ये समबाहु त्रिभुज का एरिया और ये 6 ऐसे ऐसे हमारे पास त्रिभुज हैं, तो हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 6√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, इसने कहा कि एक एसी का अंकित मूल्य है 36,800 रुपये। ये भाई एमआरपी बताई गई आपको 36,800 रुपये और आपने इस पे डिस्काउंट दे दिया 11% का। ठीक है, तो बताओ भाई जरा उसका विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। तो भाई सेलिंग प्राइस निकालते हैं, उसके लिए मुझे पता लगाना होगा डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो 11% निकालना है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका 10% निकाल लेता हूँ। इसका सीधा सीधा 10% क्या होगा, पीछे से एक जीरो हटा दो यानी कि 3680। ठीक है, उसके बाद भाई हमने क्या करा, अब ये 10% है तो 1% क्या होगा, तो भाई एक जीरो और काट दो, तो भाई हमने इसे कट कर दिया तो 368 आ गया। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 10% ये और 1% ये, कुल मिला के कितना हो जाएगा 11%। अगर मैं जोड़ूं तो कितना आएगा 8, ये 8 6 14, 6 3 9 और 1 10, यानी कि 4048। अब इसमें से आपने 4048 माइनस करना है, तो अगर मैं माइनस करूं तो क्या आएगा, तो पीछे 2 आ गया, 9 में से 4 गया यानी कि 5 आ गया। वैसे मुझे इतने से ही दिख गया कि इसके एंड में 52 आ रहा है और किसी में है नहीं, तो यही आपका आंसर यानी कि 32,752। भाई आपने अपनी एक एक सेकंड 2 2 सेकंड भी बचानी। अगर मैं देखूं मैं पूरा माइनस करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है टाइम वक्त लगेगा, पर मुझे इतने से ही आइडिया लग रहा था ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, एक व्यक्ति है एक पैकेट को वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करता है और कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, लेकिन उसने क्रय मूल्य पे बेचा बट वेट कम दिया, तो फाइनली तो प्रॉफिट तो उसने तब भी कमाया। तो आपने पता लगाना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये कह रहा है कि मैं 10% कम दे रहा हूँ, ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ 10 की जगह पे वो दे कितना रहा है 9, यानी कि आप ये कह सकते हैं सामने वाले से अगर वो 10 रुपये ले रहा है तो चीज़ तो उसने 9 रुपये की ही दी है ना। अपनी दुकान से तो उसने 9 ही रुपये की चीज़ दी है, लेकिन सामने वाले से उसने 10 रुपये की 10 रुपये वसूले हैं। तो यहाँ देखें कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा हमेशा सीपे पे निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 1/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा 11 सही 1/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। किसी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताएं। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है, तो इसे ज़रूर शेयर करते रहें। ठीक है, बताएं किसी को कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट करके बताएं फटाफट से, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे पढ़े, क्या कहा गया, एक बैंक से 10,000 की राशि आपने 6% प्रति वर्ष की दर से उधार ले लिया। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है आपका ब्याज, तो 1.5 साल बाद कितनी राशि आपने लौटानी है। देखें प्यारे बच्चों, पहली बात अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपके पास 1.5 साल का वक्त है। जो आपका ब्याज मिलता है वो 6 महीने पे मिलता है, 6 महीने बाद आपका ब्याज आपके अकाउंट में जुड़ जाता है। अब 10,000 पे 6% की राशि है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको ब्याज कितनी बार मिलेगा, तो आप कहेंगे 3 बार आपको ब्याज मिल जाएगा।
ठीक है, 3 बार आपको ब्याज मिलेगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आती है। अब भाई मुझे यहाँ पे 6% का इंटरेस्ट देना है, लेकिन 6 महीने बाद अगर मैं जाऊँगा तो मुझे 6% थोड़ी मिलेगा, 3% मिलेगा। यहाँ भी 3% मिलेगा, यहाँ पर भी 3%, यहाँ पर भी 3%, ये आपको ब्याज मिलेगा। अब देखते हैं भाई कितना ब्याज मिलेगा। तो 10,000 का 3%, तो आप कहेंगे 300। अगली बार मैं जाऊँगा तो अगेन मैं 300, लेकिन इस बार इस पर भी 3% मांगूंगा, यानी कि 9 रुपये। इतनी बात समझ में आती है। जब मैं यहाँ जाऊँगा तो पहले तो मैं 300 लूँगा, फिर इसका 3% मांगूंगा यानी कि 9 रुपये, इसका 3% मांगूंगा यानी कि 9 रुपये, और इसका भी 3% अगर मैं कहता हूँ तो ये हो जाएगा 0.27। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब मैं इनको ऐड करता हूँ, 300, ये 900, ये आपका हो गया 927। टोटल अगर मैं जोड़ता हूँ तो 927.27, ये मेरा टोटल ब्याज हो गया। 10,000 मेरा क्या था, प्रिंसिपल था, इतना ब्याज हो गया 10,927 रुपये, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट माना जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें प्यारे बच्चों? कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं, चल सकते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? किसी कार्य को करने में कुलदीप मनीषा से 2 गुना कुशल है। कुलदीप जो है वो मनीषा से डबल स्पीड से काम करते हैं, ये है इनकी एफिशिएंसी रेशो। कुलदीप मनीषा से 2 गुना स्पीड से काम करता है। एक साथ काम करते हुए वे एक काम को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं, दोनों मिलके 36 दिन में काम को पूरा करते हैं। कुलदीप अकेला कितने दिन में करेगा? इन दोनों ने मिलके किसी काम को 36 दिन में किया। मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, 36 दिन है, दोनों मिलके काम करते हैं तो 3 की रफ्तार से काम होगा, यानी कि 108 यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई 36 दिनों में काम कर दिया, अब कुलदीप चाहता है इस काम को अकेला करना, यानी कि इस कुलदीप से मैं ये काम अगर करवाता हूँ तो कितने दिन में कर देगा? तो 108 काम है और मुझे 2 की रफ्तार से करवाना है, तो आप कह सकते हैं 54 डेज हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं, चलें आगे भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? 2 बाल्टियों में भाई दूध और पानी का जो अनुपात है वो ये है, और ये दूसरी बाल्टी में, इनको आपने मिक्स कर दिया 1:5 में। बताओ भाई दूध और पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, ये आपने पता लगाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मिल्क और वाटर, इसमें है 4:1। दूसरे की बात करें मिल्क और वाटर, तो इसमें रेशो है 7:2। ठीक है भाई। अब हम इन दोनों को मिक्स करना चाहते हैं, इसका टोटल है 5, इसका टोटल है 9। ठीक है, पहले तो मैं इनको इक्वल कर लूँगा मिक्स करने से पहले। तो जब भी कभी आप मिक्स करते हैं अगर इनका टोटल इक्वल आ जाएगा तो आप एज इट इज जोड़ सकते हैं, पर इसका टोटल 5 है, इसका 9 है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करी 9 से, इसको मल्टीप्लाई करी हमने 5 से। 9 से करेंगे तो 9 चौक 36 और ये 9, 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35 और ये 10। अब देख सकते हैं दोनों 45 हो चुके हैं, यानी कि इन दोनों की क्वांटिटी बराबर हो चुकी है। बट इसने कहा था कि जब आप इसे मिक्स करेंगे तो 1:5 में करेंगे, यानी कि अगर आपने एक हिस्सा यहाँ से लिया है तो आपने 5 हिस्से यहाँ से लेने हैं। मल्टीप्लाई मैंने किया तो 36:9, 35 से करेंगे तो 175:50। अब मैं रेशो मुझे किसकी पता लगानी है? पानी और दूध, यानी कि वाटर और मिल्क। अब मैंने पानी जोड़ा इसमें, तो 9 और 50 कितना हो जाएगा? 59। मिल्क की बात करूं तो 36 और 175, 36 और 175 की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 211। 59:211। देख सकते हैं भाई, उसने ऑप्शन ए में आपको बहकाने के लिए पहले ये दे दिया फिर ये दे दिया, पर उसने यहाँ पे वाटर और मिल्क, स्टार्टिंग में वो कह रहा था दूध और पानी, लेकिन जब उसने पूछा लास्ट में तो पानी पहले बोला और दूध बाद में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों।
आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया। यदि एक बेलन के आधार का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपने पता लगाना है। ठीक है जी। तो इसने कहा कि जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई 8 हो जाएगा, और इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आपने क्या पता लगाना है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब बेलन है तो भाई क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो 2πr(h) तो आपने लेना ही लेना है, प्लस में 2πr² भी लेना है। हमने कॉमन ले लिया, 2π का मान भी रख दिया साथ के साथ, और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 8 है। अंदर रह गया h प्लस r, यानी कि 20 प्लस 8। सात से हमने कट किया, कितने पे गया, 4 पे। 8 चौक 32, 32 गुणा 2 64। अब मुझे 64 की मल्टीप्लाई करनी है 22 से। यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, वैसे तो 8 8 है, तो भाई चले तमीज से गुणा ही कर लेते हैं। 22 का मतलब होता है 2 गुणा 11। 64 की मल्टीप्लाई 2 से करी 128, और 128 की अगर हम 11 से करते हैं तो क्या आता है, पीछे 8, फिर इन दोनों को जोड़ा 8 और 2 10, फिर इन दोनों को जोड़ा 2 1 3 और 1 4, और ये फिर आ गया 1408, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। क्या इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी नहीं, समझ आ रहा है। हाँ बिल्कुल, जिनकी तैयारी है उन्हें तो भाई बहुत मज़ा आ रहा होगा इसे करने में, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। देखें अगला सवाल, 2 वर्ष में 8% की रेट है, तो भाई आपकी जेब में 1458 हो जाते हैं। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा इतने टाइम के लिए इस रेट से, तो इतना बन गया। तो ब्याज की वार्षिक दर संयोजित बता रखा है इसने, तो मूलधन क्या होना चाहिए आपका, ब्याज जो है वो 1 साल में मिलता है। 8% को हम लिख सकते हैं क्या, 2/25। ठीक है भाई, बात समझ में आई। 4% मतलब 1/25, तो 8% 2/25 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसने कहा कि अगर आप 25 रुपये लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 साल की बात हो रही है तो हम इस पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 729। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। अब उन्होंने ये वाली बात तो बता रखी है, कितने के बराबर है, तो 1458 रुपये के बराबर है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो इतने के बराबर है, तो आपने पता लगाना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये इसका डबल है, तो आप इसका भी डबल कर दीजिए, यानी कि 1250। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई भाई आपको, कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं। चलें आगे अगले सवाल की ओर। यदि एक गोले की त्रिज्या 70 फीट है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4πr²। पाई की वैल्यू होगी 22/7, और आर हमारा कितना है, तो 70 है। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 70 गुणा 70। इससे हमने कट किया, कितने पे गया, ये 10 पे। मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो कन्फर्म है कि पीछे 2 जीरो है, तो हमने इतना तो देख लिया कि पीछे 2 जीरो है, 2 जीरो इन दोनों में है। मल्टीप्लाई अगर हम यूनिट करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 गुणा ये 7, 8 सत्ते 56 पीछे, यानी कि 6 आएगा। बस वो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन नंबर बी में। ख़त्म का सवाल। हमें सोल्व क्यों करना, अगर हमें कहीं पे क्लू मिल रहा है, थोड़ा सा भी क्लू मिल रहा है, तो हम उसका भाई भरपूर उपयोग करेंगे। ऑप्शन का कुछ तो फ़ायदा हो हमें, तो हम इसका यूज़ तो करेंगे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10,000 का एक बिल था, किसी ने कहा कि 32% की छूट चल रही है। मैंने कहा ओके। किसी ने कहा कि मैं 2 छूट दूंगा, 20% और 12%। तो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। इसमें किसी ने कहा कि मैं 20% और 12% की छूट दूंगा। मैं इसको निकालना चाहता हूँ कि आखिर ये अलग अलग तो 20 12 है, लेकिन कंबाइंड कितना है।
तो 20 + 12 माइनस 20 × 12/100। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ, जानते हो आप क्या होगा? ये तो 32, ठीक है, ये है 20 और 12 32, माइनस इसका हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 2.4। इतने परसेंट, मैं घटा नहीं रहा, इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। आप इस चीज़ को ओरली भी कर सकते हैं, समझना कैसे। जब इनका आपने गैप निकाला तो 32 से 32 कटेगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? तो 2.4% ही बचेगा आपके पास। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें 10,000 का 2.4% निकालना है। तो 10,000 का 2.4% तो आप समझ ही गए होंगे क्या आने वाला है। 0 से 0 इसकी गुणा करूंगा तो क्या रह जाएगा? तो आप कहेंगे 240, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं। अगला क्वेश्चन देखें भाई, क्या है? 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे? बड़ा ही आसान सा सवाल। 45 आदमी 30 घंटे में, तो 20 आदमी उसी काम को कितने आवर में कर देंगे? 0 से 0, 2 से हमने 15 कट किया, 15 × 3 कितना हो जाएगा? 45। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 45। 45 आदमी 30 घंटे में, मैंने कुछ ओहो ओहो गलत दिशा में काट दे। देखिए भाई, 0 से 0 कट गई, इससे मैंने जब इसे कट किया तो 45 × 3 135 और बटे में ये 2। सोल्व करते हैं तो 2 × 12, 2 × 7 14, 2 × 5 10, यानी कि 67.5 ये भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? एक कमरे की जो साइड्स है यानी कि LBH जो है वो ये आपको गिवन है, तो सभी आयामों को सटीक रूप से मापने के लिए सबसे संभावित पैमाने की लंबाई क्या होगी, ये आपने पता लगाना है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे एक बात समझे भाई, किस तरीके से मैं इन सभी को प्रॉपर नाप सकता हूँ। सबसे बड़े पैमाने से मुझे इनकी साइड को नापना है, तो कैसे नापेंगे? कुल मिला के आप यहाँ पे ये समझे कि आपने क्या निकालना है? HCF निकालना है। अगर मुझे इन सबको नापना है तो 14, 16 और 10, ये मुझे इनको मेजर करना है, तो इसका HCF निकालना है। HCF का नियम होता है डिफरेंस मेथड। इनका गैप कितना है? तो 2 का गैप है, यानी कि HCF 2 या फिर 2 से कम होगा। वैसे ऑप्शन में 2 ही है, यही मेरा आंसर होगा। बस इतना काम करना था, कोई परेशानी नहीं। HCF निकालना था, वो 2 आ गया, खत्म सवाल। आगे बढ़ो। अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचने के बाद एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, तो CP और MP में क्या अनुपात होगा? बच्चों 1 मिनट। ओके बच्चों, फोन आ गया था, 1 मिनट। हाँ जी, तो क्या कहा गया? अंकित मूल्य पर 15% और भाई प्रॉफिट जो है वो 10% का हो रहा है। तो चलिए सोल्व करते हैं। क्या है? एक रिलेशन होता है प्यारे बच्चों, MP और CP में क्या रिलेशन होता है? तो ऊपर लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे आता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये रिलेशन होता है MP और CP में। अगर हम बात करें हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट तो हमें हो रहा है यहाँ पे कितने का? 10%। तो मैंने ऊपर लिखा 10, तो कितना हो जाएगा? 110। डिस्काउंट कितने का? 15, तो ये कितने का हो जाएगा? 85। MP और CP, तो ये कितने से कटेगा? 5 से मैंने कट किया तो 22 पे, 5 से मैंने कट किया तो 17 पे। यानी कि हमें क्या पता लगाना है? CP और MP। CP मेरा 17 है और MP मेरा 22 है, तो 17:22 ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? विजयवाड़ा और कलकत्ता से 2 ट्रेनें एक ही समय पर शुरू होती हैं,
उनकी रफ्तार भी आपको गिवन है। एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की तरफ वो चलना शुरू करते हैं। एक की रफ्तार 24 है, दूसरे की रफ्तार 42 है। ठीक है भाई। अब जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो पता चला कि एक ट्रेन दूसरे से 140 किलोमीटर ज़्यादा है। सपोज यहाँ कहीं मुलाकात हो गई, तो ये वाली जो फास्ट ट्रेन है, ऑब्वियस ही बात है थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने, इस वाले ने कम किया होगा। एक बात आप याद रखना, जब भी कभी टाइम फिक्स होगा तो जो इनकी स्पीड रेशो होती है वही इनका डिस्टेंस रेशो है। अगर मैं इनको कट करता हूँ तो ये मैंने देखा कि 2 के पहाड़े से कट किया, तो ये 12 है और ये 21 है। आप ये कह सकते हैं कि अगर इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इस वाली ट्रेन ने इतना किया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? 140 किलोमीटर अधिक है, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? तो आप कहेंगे 9। 9 कितने के बराबर है? तो 140। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 140 बटे में 9 मल्टीप्लाई, मुझे निकालना है टोटल इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो 21 और 12, अगर मैं 21 और 12 को सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा? ये आप कहेंगे 33। बस कैंसिल कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। अब 140 गुना ये करता हूँ तो कितना आएगा? 154। तो 3 पंजे 15, फिर ये मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इतने किलोमीटर आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। काफ़ी खूबसूरत सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया? इसने कहा कि भाई राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे, लेकिन अगले वर्ष इसमें 2% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ भाई तेंदुओं की संख्या कितनी रही होगी? अब 550 यहाँ पे क्या है? तेंदुए हैं। 2% की वृद्धि हुई, इसका अगर मैं 2% निकालता हूं तो कितना होगा? वैसे 1% होगा इसका 5.5। अगर मैं इसका 1% निकालता हूँ 5.5, तो 2% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 11। यानी कि 550 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो आप कहेंगे भाई इतनी जनसंख्या हो चुकी होगी, यानी कि 561 इसकी जनसंख्या हो चुकी होगी। कोई परेशानी नहीं इसमें, आ गया होगा समझ में? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 वस्तुओं को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उसने खरीदी कितनी होगी? देखिए भाई जरा कितना आसान सा सवाल है। 25 वस्तुएं बेची तो उसे 20% का लाभ हुआ, उसने खरीदी कितनी है? 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज उसने कितने की बेची होगी? तो आप कहेंगे 6 रुपए में। ठीक है, और अगर आप इसे रिवर्स कर दोगे तो ये बन जाती है क्वांटिटी, यानी कि ये सीपी है, ये एसपी है। 5 रुपए की चीज आपने 6 में बेची, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूंगा तो ये बन जाएगी क्वांटिटी। एसपी आपका 5 है, सीपी आपका 6 है। अब इसने कहा कि भाई 25 आपने बेची है, यानी कि जो ये 5 है वे कितने के बराबर है? 25 के। कितने गुना है? 5 गुना। तो इसका भी आपने क्या कर देना है? 5 गुना। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 30। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आती है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है तो 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना वक्त लग जाएगा? डिस्टेंस है भाई आपका 300 मीटर, स्पीड है आपके 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है? तो 5/18 से गुणा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ये अगर ऊपर जाएगा तो 18 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 108 सेकेंड। 108 सेकेंड को अगर मैं अलग अलग करूं तो 60 सेकेंड अलग प्लस में 48 सेकेंड अलग, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ 1 मिनट और ये 48 सेकेंड एज इट इज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या कोई दुविधा है किसी के मन में? समझ आ रही है बात अच्छे से? ओके जी, आगे बढ़ो फिर।
एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, परिवर्तन पता लगाना है। बस तो क्या ही बताऊं, इससे आसान सवाल तो धरती पे ही नहीं है। ये है भाई फॉर्मूला जिसके आप चेंज निकालते हैं। पहले आपने 20 बढ़ाया, फिर आपने 20 घटाया, फिर आपने 20 गुणा 20 कर दिया, इससे ये कट गया, 0 से 0, इससे ये 2 गुणा 2 4%, यानी नेगेटिव का मतलब है कमी आएगी। तो 4% की आप कह सकते हैं कमी हो जाएगी। क्या मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ रहा है? और अच्छी लग रही है वीडियो तो भाई शेयर करते रहना, रुकना नहीं है, मना नहीं है, रुकना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही सवाल हैं, ठीक है। उम्मीद है भाई काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। और भाई वीडियो को शेयर करते रहें, और जिनको अच्छा लगा वो भाई लाइक भी करके ज़रूर जाएं। और जो भी कुछ आपको लगता है, कुछ कहना है, आपके अपने मन की बात है, उसे भाई आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। तो इसी के साथ भाई हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक भाई अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।